इतिहास गवाह है जब जब सरहद के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हरी घास के उस आयताकार मैदान पर आमने सामने होते हैं तो वक्त ठहर जाता है। 15 फरवरी की शाम कोलंबो की हवाओं में नमी थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के इरादों में तपिश। टॉस की बाजी पाकिस्तान के हाथ लगी, पर मुकद्दर भारत का इंतजार कर रहा था। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 1, ईशान किशन का प्रचंड प्रहार। जैसे किसी महाकाव्य का नायक अपनी तलवार से शत्रु की सेना को छिन्न कर देता है, वैसे ही ईशान किशन ने कोलंबो की पिच पर प्रहार किया। उनकी 40 गेंदों में 77 रनों की वह पारी महज बल्लेबाजी नहीं, बल्कि एक हुंकार थी। 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के, ऐसे लगा मानो बिजली जमीन पर उतर आई हो। जब पाकिस्तानी गेंदबाज संभलते, ईशान ने भारत की विजय की नींव रख दी थी। और अब होता है अध्याय 2 शुरू, मध्यक्रम की संयमित साधना। क्रिकेट की इस किताब का दूसरा अध्याय संयम का था। सूर्य कुमार यादव ने अपनी 32 रनों की पारी से यह सिद्ध किया कि तूफान के बीच शांत कैसे रहा जाता है। वहीं युवा तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने अपनी छोटी मगर बहुमूल्य पारियों से स्कोर को 175 के उस शिखर पर पहुंचाया जहां से जीत का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। अध्याय 3, बुमराह और पांड्या की अग्नि परीक्षा। जब लक्ष्य का पीछा करने की बारी आई तो पाकिस्तान की उम्मीदों को जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदों ने झुलसा दिया। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी में वो धार थी जो किसी योद्धा के अचूक निशाने से जैसी होती है। मात्र 13 रन पर पाकिस्तान के 3 योद्धा धराशायी हो चुके थे। हार उनके माथे पर उसी वक्त लिख दी गई थी। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 4। मैच के अंतिम पहर में अक्षर पटेल और वरुण ने अपनी उंगलियों के जादू से ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उसमें उलझ कर रह गए। कुलदीप यादव की स्पिन ने रही सही कसर पूरी कर दी। देखते ही देखते समूची टीम 114 के रनों पर सिमट गई और भारत ने 61 रनों से ऐतिहासिक जीत के साथ सुपर 8 में प्रवेश किया। तो इस तरह से सूरज ढल चुका था, लेकिन स्टेडियम में तिरंगे की चमक और जय हिंद के नारों की गूंज बता रही थी कि कल का दिन भारत के नाम था। यह जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि जज्बे और कौशल के समन्वय की जीत थी।